रितिका कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर नर्स थी। यह आईसीयू में उसकी रात की ड्यूटी का तीसरा महीना था। पुरानी इमारत की कर्मचारियों के बीच एक प्रतिष्ठा थी। कई फुसफुसाते थे कि रात के 2 बजे के बाद अजीब चीजें होती हैं, लेकिन रितिका ने कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक बरसात की रात, बिजली रात के लगभग 2:17 बजे झिलमिलाने लगी। बैकअप जनरेटर गुनगुनाने लगा। अधिकांश मरीज सो रहे थे। मॉनिटर धीरे धीरे झपक रहे थे। रितिका डेस्क पर बैठकर फाइलें अपडेट कर रही थी। तभी लैंडलाइन फोन बजा। यह अजीब था। आंतरिक कॉल रूम नंबर दिखाते थे। इस पर कुछ भी नहीं दिखा। उसने उठाया। एक कमजोर पुरुष की आवाज फुसफुसाई, बहन, ऑक्सीजन, कृपया जल्दी आओ। लाइन कट गई। रितिका ने आईसीयू मॉनिटर की जांच की। सभी ऑक्सीजन का स्तर स्थिर था। कोई अलार्म नहीं। फिर भी उसे बेचैनी महसूस हुई। वह बिस्तर नंबर 5 पर गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर अस्थमा के दौरे के बाद भर्ती कराया गया था। उसकी चार्ट ने गंभीर लेकिन स्थिर कहा। वह उसे घूर रहा था। क्या आपने बुलाया? उसने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसकी ऑक्सीजन मास्क हर सांस के साथ धुंधला हो गया। अचानक उसकी ऑक्सीजन संतृप्ति घटने लगी। 95, 90, 82। अलार्म बजने लगा। रितिका एक सेकंड के लिए जम गई। उसके बिस्तर से जुड़ा सिलेंडर लगभग खाली था। किसी तरह पिछली जांच के बाद इसे बदला नहीं गया था। उसने जल्दी से एक नए सिलेंडर पर स्विच किया और वरिष्ठ डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही मिनटों में मरीज स्थिर हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद रितिका डेस्क पर वापस चली गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने लैंडलाइन सिस्टम पर कॉल लॉग की जांच की। रात 2:17 बजे कोई भी इनकमिंग कॉल का रिकॉर्ड नहीं था। अगली शाम उसने इस घटना का उल्लेख एक बूढ़े वार्ड बॉय से किया। उसने उसे चुपचाप देखा और कहा, कई साल पहले उसी बिस्तर में एक मरीज की मौत हो गई क्योंकि जब उसने इमरजेंसी बेल बजाई तो कोई नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। रितिका को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। अपनी अगली शिफ्ट से पहले उसने व्यक्तिगत रूप से सभी ऑक्सीजन सिलेंडरों की समीक्षा की। उस रात से उसने छोटी से छोटी शंका को भी कभी अनदेखा नहीं किया। बेड नंबर 5 में बूढ़ा आदमी बच गया और एक हफ्ते बाद उसे छुट्टी दे दी गई। रितिका अब भी नहीं जानती कि वह कॉल किसने किया था, लेकिन वह एक बात जानती है, कभी कभी मदद उन जगहों से आती है जिन्हें हम नहीं देख सकते।